जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट मैथ के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित ये सारे क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपकी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए पूरे वीडियो को ध्यान पूर्वक देखना है। इस प्रकार के वीडियो का आज हमारा 41वां पार्ट है। इससे पहले हमारे 40 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखे तो आप उन्हें भी जरूर देख लें। इस क्लास का यदि आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि किसी नगर की जनसंख्या दो क्रमागत वर्षों में 25% और 40% घट जाती है, तब 2 वर्षों के पश्चात उस नगर की घटी हुई जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पर नगर की प्रारंभिक जनसंख्या आपको नहीं बताइए, तो हम क्या करेंगे, माना कि सबसे पहले प्रारंभ में नगर में जनसंख्या जो थी 100 अनुपात थी, 100 यूनिट थी। ये अपने आप में 100% था। पहले वर्ष में जनसंख्या 25% घटा, तो हम क्या करेंगे, 100 का 75% निकालेंगे। और उसके बाद दूसरे साल में 40% जनसंख्या घटी, तो हम 100 का क्या निकालेंगे, बची हुई जनसंख्या का 60% निकालेंगे, 60/100। यहाँ पर ये 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे। 25 या 75 होता है, 25 चुक 100, 4 से हम 60 को काटेंगे तो 15 बार कट हो जाएगा। और 15 का गुणा 3 से करेंगे तो 15 × 3 = 45, मतलब 45 यूनिट जनसंख्या बच जाएगी। तो क्वेश्चन ने ये बोला कि प्रारंभ में 100 यूनिट था, लास्ट में 45 यूनिट बचा। तो इस प्रकार 2 वर्षों में कितने प्रतिशत जनसंख्या कम हुई। तो 100 में से 45 जाएगा तो 55 यूनिट बचेगा। प्रतिशत में बदलना है तो जिसको प्रतिशत में बदलना होता है गुणे में 100 किया जाता है। कमी किस पर हुई, 100 पर हुई, तो 100 बटे में आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटने के बाद हमारे पास लास्ट में भी 55% की कमी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 3910 रुपए को पीक्यू और आर के बीच एक रेशो 1/4 रेशो 1/5 रेशो 1/8 के अनुपात में विभाजित करने के बजाय गलती से इसे 4:5:8 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया था। इस लेन देन में आर को कितना लाभ हुआ। मतलब क्वेश्चन में ये दिया है कि पी क्यू आर 3 लोग थे, एक रेशो था 1/4 अनुपात 1/5 और 1/8, इस रेशो में विभाजित करना था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रेशो में जो अंश बटे हर आपको दिखाई दे रहा है, इसे खत्म करने के लिए जो बटे वाले नंबर हैं इस रेशो के, इनका एलसीएम लेंगे। तो 4, 5 और 8 का एलसीएम आएगा 40, और 40 का गुणा हमें सब दूर करना होगा, जिससे बटे वाला नंबर हट जाएगा। 4 से कट किया 40 को 10 आएगा, 5 से कट किया 40 को 8 आएगा, और 8 से कट किया 40 को 5 आएगा। इसका मतलब प्रारंभ में रेशो कितना था, 10:8:5। इस अनुपात में बांट दो किसको, 3910 रेशो को। तो 3910 ये योग है तीनों का, और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो रेशो हमने बनाया इसका भी योग करेंगे। तो 8 5 13, 13 में 10 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 23। 23 रेशो का मान हमारे पास 3910 है। तो एक रेशो का मान लाने के लिए 3910 को हम 23 का भाग देंगे, और इसे जब आप कट करेंगे तो ये यहाँ पर 17 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक रेशो का मान हमारे पास 17, यानी कि जीरो भी था तो यहाँ पर 170 बनेगा। एक रेशो का मान हमारे पास 170 आया। तो यहाँ से अगर हम देखें कि आर को कितना रुपया मिलेगा, क्वेश्चन में आर का लाभ पूछा है, तो आर को 5 यूनिट यहाँ पर हिस्सा मिलेगा, और 1 यूनिट का मान 170 आया। तो 17×5 = 85, यानी कि 850 रुपए आर को मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला गलती से इसे 4:5:8 के अनुपात में बांट दो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 4 को 5 को और 8 को जोड़कर इसे भी फिर से बराबर रखेंगे 3910 के।
तो यहाँ 8 5 13, 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17 रेशो का मान बनेगा 3910। एक रेशो का मान लाने के लिए पुनः 3910 को हम 17 का भाग देंगे और जब इसे 17 से काटोगे तो एक रेशो का मान आपके पास 230 आएगा। अगर हम इस रेशो में बांटेंगे तो आर का हिस्सा कितना आएगा, तो आर का हिस्सा आएगा यहाँ पर 8 रेशो आर का अनुपात है, तो 230 जो है एक रेशो का मान, इसका गुणा हम 8 से करेंगे तो यहाँ 0, 8 या 24 कैरी 2 होगा, 8 दूनी 16 और 2 18, मतलब 1840 रुपए आर को मिलेगा। प्यारे साथियों, क्वेश्चन ने पूछा आर का लाभ बताओ। शुरू में आर को कितना मिल रहा था 850, अब कितना मिला 840। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर का लाभ निकाल लेंगे। तो 1800 जो 40 है इसमें से हम पुरानी वैल्यू को घटाओ 850 को, तो हमारे पास 0, 14 में से 5 जाएगा 9 हो जाएगा और ये 7, 17 में से 8 जाएगा 9, मतलब आर को कितना लाभ होगा 990 रुपए का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। अगला वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बड़े मकान में एक आयताकार घास का मैदान है जिसका आकार 95 मीटर एवं 60 मीटर है और इस मैदान के अंदर की तरफ मैदान की सीमा को लगकर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। रास्ते पर 3 रुपये प्रति वर्ग की दर से कंकड़ बिछाने का खर्च कितना होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्वेश्चन को पहले हम समझेंगे। एक आयताकार मैदान था इस प्रकार से, जिसकी लंबाई क्वेश्चन में बताइए 95 मीटर, चौड़ाई बताइए 60 मीटर। यहाँ पर बोला जा रहा अंदर की ओर इसमें 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है आपको, ये 2.5 मीटर चौड़ा है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये रास्ता बना हुआ है 2.5 मीटर सभी तरफ। क्वेश्चन के अनुसार हमें क्या करना है, इस पर रास्ते पर कंकड़ बिछाना है। तो हमें सबसे पहले रास्ते का क्षेत्रफल लाना होगा। रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम बाहर वाले आयत के क्षेत्रफल में से अगर हम अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल घटाएंगे तो हमारे पास रास्ते का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप जानते होंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। तो यहाँ पर बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 95 गुणा 60 हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल। अंदर वाले आयत की लंबाई हमें नहीं दी है, लेकिन हम बाहर वाले की जो लंबाई है इसके थ्रू अंदर वाले की लंबाई भी निकालेंगे। मतलब ये 2.5 मीटर तो इधर कम है लंबाई और 2.5 मीटर इधर कम है, मतलब बाहर वाले की लंबाई से टोटल 5 मीटर लंबाई कम है अंदर वाले की। तो 95 में से 5 को कम करेंगे तो हमारे पास 90 मीटर लंबाई अंदर वाले की बचेगी, गुणा चौड़ाई लाना है अंदर वाले की। तो इसी प्रकार 2.5 मीटर दोनों साइड कम हो जाएगा 60 से, 60 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 55। इनको गुणा कर लो और घटा दो। तो हम यहाँ पर 0, 6 5 30 कैरी 3 होगा, 6 9 की 54 और 3 57 माइनस यहाँ पर 90 का गुणा 55 से करेंगे 0, 9 5 45 कैरी आएगा 4, 9 5 45 और 4 49 हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना होगा, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए 5700 में से 49 50 को घटाएंगे तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0 में से 5 गया तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 16 में से 9 गया 7 और ये हो जाएगा 4, 4 में 4 जाएगा 0। 750 मीटर वर्ग इस रास्ते का क्षेत्रफल आया। क्वेश्चन में हमसे पूछा रास्ते पर कंकड़ बिछाने का खर्च बताओ। तो यहाँ पर 1 मीटर वर्ग का खर्चा बताया 3 रुपया। तो हम क्या करेंगे, 750 में 3 का गुणा करेंगे तो टोटल जितना भी मीटर वर्ग रास्ता है उसका खर्च निकल जाएगा। 0, 3 5 15 कैरी 1, 3 7 21 और 1 22, यानी 2250 रुपए यहाँ पर टोटल खर्चा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, जब व्यापारी एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 25% छूट देकर बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 10% कम हो जाता है तो उसे उसी अंकित मूल्य पर अब कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए ताकि पहले के समान लाभ प्रतिशत प्राप्त किया जा सके। तो इस क्वेश्चन को हम ध्यानपूर्वक समझेंगे। क्वेश्चन में कहा गया शुरू में अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर बेचता है और उसे 20% का लाभ होता है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर सबसे पहले वस्तु का क्रय मूल्य मान लिया जाए 100 रुपए था।
अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि 20% लाभ होता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य मान लो कितना हो जाएगा, 100 पर 20% लाभ कमाना है तो 120 रुपया उसका विक्रय मूल्य रखना पड़ेगा। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि ये 20% जो लाभ हुआ 120 रुपए में ये वस्तु बिका, तो जो एमआरपी था, एमआरपी का मतलब अंकित मूल्य, इस पर 25% की छूट दी गई, तब जाके ये सेलिंग प्राइस आया, मतलब विक्रय मूल्य आया। तो एमआरपी 100% था, 25% की छूट देना है इस पर, तो 75% निकालो, तो यहाँ पर ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 120 के। अब यहाँ पर क्या करो, एमआरपी का वैल्यू लाओ, तो 120 भाग का 100 इधर गुणे में, और गुणे का 75 इधर भाग में, 25 या 75, 25 चुक 100, 3 से कट करेंगे, 3 चुक 12, 0, 4 चुक 16 यानी 160। इस वस्तु का जो एमआरपी था, मतलब अंकित मूल्य, ये कितना था, तो हमारे पास आ चुका है 160, 160 हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो क्वेश्चन ने ये बोला कि उसे उसी अंकित मूल्य पर अब कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए ताकि पहले के समान, और ये कह रहा है कि क्रय मूल्य को भी 10% कम हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, नया क्रय मूल्य निकालेंगे। नया क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, पहले क्रय मूल्य 100 यूनिट था, 10% क्रय मूल्य कम रहेगा, मतलब अब नया क्रय मूल्य 90 की बात कर रहा है, और ये कह रहा है कि पहले के समान लाभ प्राप्त करना है तो नया विक्रय मूल्य भी हमें बनाना पड़ेगा। नया विक्रय मूल्य, लाभ किस पे प्राप्त करना है, 90 पर, कितना, 20%, पहले के समान, तो 90 का डायरेक्ट 120% निकालेंगे, तो 12 की हो जाएगा 108। तो मतलब यहाँ एमआरपी हमारे पास कितना आ चुका है, 160 आ चुका है, और विक्रय मूल्य नया कितना आ चुका है हमारे पास, तो विक्रय मूल्य 108 अनुपात आ चुका है। कितनी छूट देना पड़ेगा 108 में बेचने के लिए, तो याद रखना 160 में से 108 को घटाने पर 52 यूनिट की आपको छूट देना पड़ेगा। छूट, क्वेश्चन ने कहा कि छूट का प्रतिशत बताओ, तो ये छूट 52 है, इसको परसेंट में बदलना है, 100 का गुणा करो, किस पर देना पड़ेगा, 160 पर, तो यहाँ पर बटे में 160 आ जाएगा, 0 से 0 कट करेंगे, 4 चुक 16, 4 से काटेंगे इसको, 4 एकम 4, 4 3 12, यानी कि बनेगा 130, और बटे में 4, 4 से काटेंगे, 4 3 12, 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचा, पॉइंट लगा लो, 4 5 20, 32.5% की इसे छूट देना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एक दुकानदार के पास 2220 किलोग्राम चावल है, जिसका एक भाग वहां 20% लाभ पर और शेष भाग 12% लाभ पर बेचता है। उसे पूरे विक्रय मूल्य पर 18% लाभ होता है, 12% लाभ पर बेची गई मात्रा बताना है। तो यहाँ पर पहला प्रकार और दूसरा प्रकार, इसे हम लोग मिश्रण विधि से सोल्व करेंगे। मिश्रण विधि यहाँ पर हमें अप्लाई करना होगा। तो मिश्रण विधि में क्या होता है, पहला प्रकार और दूसरा प्रकार, पहले प्रकार पर वो 20% का लाभ कमाएगा, 20% लिखा, दूसरे प्रकार पर वो 12% लाभ कमाएगा तो 12% लिखा, और बीच में वो वैल्यू आएगी जो दोनों प्रकार पर कुल मिलाकर मिश्रण पर जो लाभ कमाएगा 18% बीच में आएगा। इधर बड़े में से छोटा घटा लो, इधर बड़े में से छोटा घटा लो, तो इसकी क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा। 18 20 में 2 का डिफरेंस है, 18 और 12 में 8 का 6 का डिफरेंस है, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, मतलब इनकी क्वांटिटी का रेशियो 3:1 होगा। मतलब 20% लाभ पर 3 के रेशियो में उसे चावल बेचना होगा, और 12% लाभ पर 1 यूनिट के अनुपात में। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, टोटल हमें 2220 किलोग्राम चावल की मात्रा दी गई है, तो यहाँ पर रेशो का भी टोटल मान जोड़ेंगे तो टोटल 40 आएगा। एक रेशो का मान लाने के लिए यहाँ पर 40 नहीं आएगा, 4 आएगा, 4 का भाग लगाएंगे 2220 में, 4 5 20, 2 बचा, 4 5 20 और फिर से 2 बचा यहाँ पर, तो 4 5 20, एक रेशो का मान आ गया 555। क्वेश्चन में ये बोला गया कि यहाँ पर 12% लाभ पर बेची गई मात्रा बताओ, तो हमें 12% की क्या बताना है, मात्रा। तो 12% की मात्रा का रेशो कितना है, 1, तो जो एक रेशो का मान आया इसका गुणा हम 1 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 555 किलोग्राम ही निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक धातु के 3 घन किनारा 6 इकाई, 8 इकाई, 10 इकाई है,
को पिघलाकर एक घन में परिवर्तित किया जाता है, बड़े घन का विकर्ण बताओ। हमें क्या करना है, बड़े घन का विकर्ण बताना है। बड़े घन का विकर्ण अगर हमें बताना है तो घन के विकर्ण का फॉर्मूला होता है a करनी 3, जहां a का मान होगा घन की भुजा, तो हमें बड़े घन की भुजा लानी पड़ेगी। तो मैं आपको बता दूं, जब कभी छोटे घनों को पिघलाकर कोई बड़ा घन बनाया जा रहा है तो जो छोटे घनों का आयतन होता है वो बड़े घन के आयतन के बराबर होता है, और हमें यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा घन का आयतन, और घन का आयतन होता है ए का क्यूब। ए मतलब उसकी भुजा होगी, तो यहाँ छोटे 3 घनों की भुजाओं का मान हमें दिया है। ए का मान कितना है 6, तो 6 का क्यूब करेंगे तो 216 हो जाएगा। दूसरा बड़ा घन, छोटा घन है हमारे पास 8 भुजा वाला, तो 8 का क्यूब 512 होता है, और इसी प्रकार 10 का क्यूब 1000 होता है। तो ये तीनों का जो योग बनेगा तीनों के आयतन का, वो बड़े घन के आयतन के बराबर हो जाएगा। बड़े घन का आयतन मतलब बड़े घन का आयतन का फॉर्मूला भी a का क्यूब होगा, तो इसके बराबर ये तीनों का योग हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अब इन तीनों को जोड़ लेना है, 216, 512 और 1000 को, तो हमारे पास यहाँ पर 1728 बनेगा, और ये किसका मान हो जाएगा, ए का क्यूब, मतलब बड़े घन के आयतन के बराबर। ए का मान लाने के लिए क्यूब हटाना पड़ेगा, तो 1728 पे क्यूब रूट लगेगा, और 1728 किसका घन होता है, तो 18 का घन होता है। तो ए का मान आ जाएगा 18, मतलब बड़े घन की भुजा कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। क्वेश्चन ने पूछा कि बड़े घन का विकर्ण बताओ, और विकर्ण का फॉर्मूला होता है a√3। ए का मान हमारे पास 18 आ चुका है, और करनी 3 ऐसा ही लिखेंगे, तो 18√3 बड़े घन का विकर्ण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, 2 पाइप पृथक रूप से एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट एवं 7 मिनट में भर सकते हैं। एक अपशिष्ट पाइप 35 गैलन प्रति मिनट की दर से पानी निकालता है। यदि तीनों पाइप खोले जाते हैं तो टंकी 1 घंटे में भर जाती है। टंकी की क्षमता बताना है। तो यहाँ पर इसे करने के लिए 2 पाइप है, एक पाइप ए मानो 20 मिनट में टंकी को भर देता है, भरने वाला है मतलब पॉजिटिव। एक पाइप बी है जो बोल रहा है यहाँ पर कि 40 मिनट में टंकी को भर देता है। यहाँ पर ये वाला पाइप भी भरने वाला है, तो ये भी पॉजिटिव है, और ये कह रहा है कि तीनों पाइप को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 1 घंटे में भर जाती है। तो एक सी वाला पाइप मान लो A+B, लेकिन सी वाला खाली करने वाला है, तो याद रखना टंकी 1 घंटे में भर जाती है, मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो यहां से क्या करो, आप टोटल टंकी की कैपेसिटी का अनुपात निकाल लो। तो यहाँ 20 का, 40 का और 60 का लघुत्तम लेंगे, जो आएगा 120, मतलब टंकी में टोटल पानी की क्षमता 120 यूनिट है। अब यहाँ इनके एक एक मिनट का काम निकाल लो, तो भाग लगाएंगे 20 का 120 में, 20 छंगे 120, 40 या 120 और 60 दूनी 120। अब बात को समझने वाली है यहाँ पर, दोनों पाइप अगर एक साथ खोले जाए ए और बी वाला, तो 6×3=9 यूनिट पानी ये भर देते हैं। और यहाँ पर अगर तीनों को एक साथ खोला जाए तो फिर टंकी में 2 यूनिट पानी ही रह पाता है, क्योंकि सी वाला नल यहाँ पर खाली करने वाला है, तो टंकी में 2 यूनिट पानी ही रह पाता है। तो बाकी बचा कितना, 7 यूनिट कहाँ चला गया, बाहर चला गया। 9 में से 2 जाएगा, 7 बचेगा, मतलब सी याद रखना 1 मिनट में 7 यूनिट पानी खाली करता है। तो पूरी टंकी को सी कितनी देर में खाली कर सकता है, इसके लिए 120 में अपन 7 का भाग लगाएंगे, तो ये सी वाला पाइप पूरी भरी टंकी को इतने समय में खाली कर देगा। और क्वेश्चन ये बोला कि वो 1 मिनट में 35 गैलन पानी खाली करता है, तो यहाँ 35 का गुणा हम लोग करने से टंकी की टोटल कैपेसिटी आ जाएगी 7×5 = 35, और 12 का गुणा 5 से करेंगे 60, और 1 जीरो लगाएंगे, तो यहाँ पर 600 गैलन क्या आ जाएगी, टंकी की क्षमता आ जाएगी 600 गैलन। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, गणित, भौतिकी और जीव विज्ञान में छात्रों का अनुपात, मतलब छात्रों की संख्या का रेशो दिया है। छात्रों की संख्या में क्रमशः 40%, 50% और 75% की वृद्धि होती है। छात्रों की संख्या का नया अनुपात बताना है। तो जब कभी क्वेश्चन में आपको पर्टिकुलर कोई सा भी रेशो बताया हो और फिर क्वेश्चन बोला जाए कि रेशो में कमी हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो ये जो दिया गया प्रारंभिक रेशो था ये 100% था।
पहले रेशो में 40% की वृद्धि कर दो तो डायरेक्ट पहले रेशो का 140% निकालो। और दूसरा यानी 7 में 50% की वृद्धि करेंगे तो 7 का हम 150% निकालेंगे। और तीसरे रेशो में 75% का वृद्धि करना है तो इसका 175% निकालेंगे। और ये नया प्रतिशत निकालने पर जो रेशो बनेगा ये नया रेशो बन जाएगा। यहाँ पर ये सारे ये इस बटे में 100 आएगा तो ये 100 से 100 सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पर काट लो, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 3 15 और 0, 5 3 15, 2 बचा 50 25। अब यहाँ फिर एक बार 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, यहाँ 4 बचा, 5 चुक हो जाएगा 20, 5 8 40, यहाँ पर 28 बचेगा। 5 से 30 को काटेंगे 6 बार, 5 7 होता है 35। सिंपली यहाँ पर क्या बचा, अब हमारे पास लिख लो 28 अनुपात 7 गुणा 6 होता है 7 छंग 42 रेशो, यहाँ पर 8 7 होता है 56। अब ये तीनों रेशो और कट रहे 7 से, 7 चुकू 28, 7 छंग 42, 7 8 56। फिर से ये रेशो 2 से कट रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चुकू 8। तो नया जो अनुपात बनेगा 2 रेशो 3 रेशो 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी मोस्ट आईएमपी। एक बेईमान विक्रेता अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है लेकिन 1 किलोग्राम के लिए 940 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। जब कभी कोई बेईमान विक्रेता 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते, 1000 ग्राम होते हैं और बेच कितना रहा है वो यहाँ पर, तो 940 ग्राम बेच रहा है तो उसे लाभ हो रहा है डेफिनेटली। कितने ग्राम का, 60 ग्राम का उसे लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर याद रखना जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए बेईमान विक्रेता वाला और आपको लाभ का प्रतिशत निकालना हो तो जितना उसे लाभ हो रहा है, जैसे 60 ग्राम का लाभ हो रहा है तो इसे परसेंट में बदलने के लिए इसमें 100 का गुणा करो। अब बटे में क्या आएगा, तो यहाँ पर जितना वो बेच रहा है हमेशा वो बटे में आएगा 940। तो आप इसे काट दो, 0 से 0 कटेगा, 2 से काटेंगे, 2 चुकू 8, 1 बचा, 2 साती 14, 2 तिया 6 हो जाएगा। तो ऊपर तो बनेगा 300 और बटे में आ जाएगा 47 और परसेंट का लाभ होगा तो 300 बटे 47%। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला वेरी मोस्ट और आईएमपी क्वेश्चन, यहाँ पर 2.13 पर बार लगाए हैं, भाग का चिन्ह लगाए हैं, 3.12 पर बार लगाए, इसका मान बताओ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे लिखा है 2.13 पर बार, फिर भाग का चिन्ह लगाए हैं 3.12 पर बार, तो क्या करना होगा, पहले ये बार हटाना होगा। तो याद रखना बार हटाने के लिए दशमलव का मतलब हमेशा प्लस मानो, ये 2 लिखा, फिर दशमलव का मतलब हमेशा प्लस समझना है और जितने अंकों पर बार हैं बटे में उतने हमेशा 9 आते हैं। 13 को ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे, फिर भाग का चिन्ह लगाएं, फिर यहाँ पर लिखो 3, दशमलव का मतलब प्लस समझो और बटे का साइन लगाना है। जितने अंकों पर बार लगाए बटे में उतने 9 आ जाएंगे और 12 को ऐसा ही लिख लेना है। अब सिंपली क्या करो, इनको फ्रैक्शन बना लो, ये मिश्र भिन्ने हैं, इनको फ्रैक्शन बना लो। 99 का गुणा 2 से करेंगे तो 198 आएगा और 198 में 13 जोड़ेंगे तो हमारे पास 211 बनेगा और बटे में 99, फिर भाग का चिन्ह लगाओगे और यहाँ पर 99 का गुणा 3 से करेंगे और फिर उसमें 12 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, तो हमारे पास फाइनली 309 आएगा और 309 के बटे में कितना आएगा, 99। इनका फ्रैक्शन बना लिया। जब दो फ्रैक्शन एक दूसरे के भाग में होता है तो आप समझ लो 211 बटे 99 तो ऐसा ही रहेगा और ये जो भाग है इसका गुणा बन जाता है और ये फ्रैक्शन पलट जाता है, मतलब 99 बटे कितना हो जाएगा, 309 हो जाएगा। तो यहाँ 99 से 99 कट करो और यहाँ पर लिखा है 211 बटे में आ जाएगा 309। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी यही होगा, 211 बटे 309, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो प्यारे साथियों ये थे वेरी मोस्ट और आईएमपी क्वेश्चन 10 जो आपको आपकी एग्जाम के अंदर इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए आप लोग प्रतिदिन इस क्लास को जरूर देखा करें, यकीन मानिएगा आपको एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा फायदा होगा। यदि क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक किया करो, अपने सभी दोस्तों तक इसे शेयर करने में मदद करें और यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा।
मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पढ़ते रहिएगा सभी लोग, मिलेंगे पुनः नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।